Hello students, let's read the question. The value of g on earth surface depends. क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि जो g की वैल्यू है अर्थ सरफेस वो किस पे डिपेंड करती है। अब देखो अर्थ सरफेस पे हमें पता है कि g की वैल्यू क्या होती है, जी m अपॉन में आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ अर्थ, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो तब है जब अगर मान लो हमारा जो अर्थ है वो रोटेट ना कर रहा हो। इन केस हमारा अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो g की वैल्यू क्या होती है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। जी हमारा अर्थ रोटेशन मोशन पे तो डिपेंड करता है और अर्थ स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ये तो मान लो हमारा ये इस केस में मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। मान लो हमारे पास जो अर्थ है वो स्फेरिकल तो नहीं है, हमें पता है कि अर्थ पूरा स्फेरिकल नहीं है। अगर हम देखें पोल्स पे वो फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे अगर हम देखें तो इक्वेटर पे जो आर ई की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल। इसकी वजह से अगर मैं जी ई की वैल्यू बात करूँ एट इक्वेटर वो कम होगी एज कम्पेयर टू पोल्स। जी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अगर हमारा इक्वेटर पे आर ई की वैल्यू ज़्यादा है उसकी वजह से जी की वैल्यू कम आएगी। तो हम बोल सकते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर पे भी जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, अर्थ सरफेस पे भी उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है बिकॉज ऑफ इक्वे जो रेडियस है वो चेंज हो रही है। तो एग्जैक्टली जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वैल्यू अर्थ के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रही है और रोटेशनल मोशन पे भी डिपेंड कर रही है कि अगर हमारा अर्थ किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इस फॉर्मूले बोल सकते हैं कि अर्थ के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, ऑल्सो ऑन ऑल अर्थ रोटेशन मोशन ऑल्सो। बोल सकते हैं कि both are correct, earth structure and earth rotation motion, one above both. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।